हम जानते हैं कि किसी भी चर संख्या का आपस में गुणा होता है, जैसे x गुणित y है, तो हाँ हम देखते हैं x यदि और हो तो फिर घात 2 लग जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो, x नहीं हो दूसरे साइड, तो वहाँ पर हम x ही लिखेंगे, और y का देखते हैं दूसरे साइड नहीं है तो y लिखते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं x गुणित y होगा तो x y हो जाएगा। और उसी प्रकार अब हम इसके भाग के रूप में देखेंगे। मान लेते हैं ये x y जो है x और y के गुना से प्राप्त हुआ है, इसको हम भाग देते हैं x से, तो ऐसी स्थिति में x और x कट जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा y। उसी प्रकार x y को भाग दे देते हैं y से, तो y कट जाएगा, बच जाएगा x। भाग के नियम के अनुसार इसी प्रकार से हल किए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भाग है उसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बटे एक्स। तो हम बटे के रूप में जब सवाल रहते हैं तो इस तरीके से काटते हैं और बच जाता है वाई। इसी तरीके से हल किया जा सकता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक पद वाले व्यंजक को एक पद वाले व्यंजक से भाग देंगे तो कैसे हल करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक व्यंजक है 18 x पे घात 2 और y। अब इसको हमको भाग देना है 6xy से, 6xy, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 x पे घात 2 और y बटे 6xy। अब हम जिस तरीके से संख्याओं को संख्या से गुणा करते थे और जो x देखते थे, x अगर है तो x से गुणा करते थे, उसी तरीके से y को y से गुणा करते थे। यहाँ पर उसी विधि से हम संख्या को संख्या से भाग देंगे, x को x से भाग देंगे और y को y से भाग देंगे। तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18, 3 बार में चला गया, लिख देंगे हम यहाँ पर 3। एक x है, यहाँ पर x पे घात 2 है, तो जिस तरीके से x गुणित x होता है और x पे घात 2, तो उसी से भाग होगा x, एक x यहाँ पर कट जाएगा और बच जाएगा एक x। उसी तरीके से y और y का कट जाएगा तो पूरा समाप्त 1 आ जाएगा। तो 3 गुणित 1 बच गया, गुणित 1 बच गया, तो 3 गुणित 1 बराबर 3x, 3x गुणित 1 बराबर 3x ही होगा, तो बराबर आ जाएगा 3x। ये हो जाएगा इसका उत्तर। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि 18 ऋणात्मक भी होता तो भी हम यहाँ पर 6 से कटाते हैं, इसीलिए हम जानते हैं क्योंकि ऋण भागित धन हमेशा ऋण आता है। तो इस तरीके से ऋणात्मक लगा के 6 कम 6, 6 तिया 18, तो ऋण 3 आ जाता। इस बात का ध्यान रखना है। इसको एक और अच्छे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है, ऋण 25 a पे घात 3 b पे घात 2 और c, इसमें भाग देना है ऋण 5 a b पे घात 2 और c। तो इसको हम सबसे पहले बटे के रूप में लिखेंगे, तो आएगा ऋण 25 a पे घात 3 b पे घात 2 c बटे आ जाएगा ऋण 5 a b पे घात 2 c। अब इसको हम एक विशेष विधि द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले तो हम 25 देखते हैं, ऋणात्मक है, ये भी 5 ऋणात्मक है, तो ऋण को ऋण से भाग देंगे तो हमेशा धन हो जाता है। तो धन 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 आ जाएगा। अब a को हम भाग देंगे a पे घात 3, तो हम जानते हैं कि उसी संख्या को के घात में उसी संख्या के घात वाले जो संख्या है वो बराबर है और घात अलग अलग है, तो वो हो जाता है उस पे घात। जैसे a पे घात 3 है, a पे घात 3 और एक a पे घात 1 मानते हैं जब कोई घात नहीं है, तो ऋण 1। अगर ये गुणा करना होता तो यहाँ पर हम धन लिखते, जैसे a पे घात 2 गुणित a पे घात 3 है, तो a पे घात 2 धन 3 होता, तो a पे घात 5 हो जाता। यहाँ पर ऋण लिखते हैं क्योंकि a और a के बीच में भाग है। उसी तरीके से आ जाएगा
गुणा ये b पे घात 2 है, ये भी b पे घात 2 है, तो इसका मतलब होगा b पे घात 2 ऋण 2, फिर गुणित यहाँ c है, यहाँ पर भी c है, तो इसको लिख भी सकते हैं हम कि c पे घात 1 ऋण 1। अब यहाँ हम हल करेंगे। 5 a पे घात 3 है और 1 को घटा देंगे तो a पे घात आ जाएगा 2 गुणित b पे घात 2 है ऋण 2 है, मतलब 2 में 2 को घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो किसी पे घात किसी भी संख्या पे घात यदि शून्य है तो उसका मान होता है 1 गुणित इस पे भी 1 में 1 को घटा देंगे तो 1 शून्य आ जाएगा, और इस पे घात शून्य है तो उसका मान होगा 1। इस तरीके से 5a पे घात 2 को 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो मान वही रहेगा, तो उत्तर हो जाएगा 5a पे घात 2। इस तरीके से आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब हम बहुपदीय व्यंजक को एक पदी व्यंजक से गुणा करेंगे, भाग देंगे। जैसे हमारे पास एक बहुपदी व्यंजक है 16 m पे घात 2 धन 4 m n ऋण 12 m n पे घात 2। अब इसको भाग देना है हमको 2m से। अब भाग 2m से देना है तो इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसा 2m, लेकिन पहले हम लिख देते हैं 2m बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुपदी है और यहाँ एक पदी है, तो उसको बहुपदी के सभी के लिए इसको यदि बटे के रूप में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 16 m पे घात 2 बटे 2m धन है तो धन 4 mn बटे 2m ऋण है तो ऋण 12 mn पे घात 2 बटे 2m। इस तरीके से हम सभी के बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको आसानी से हम कटा सकते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 16 है, 2 अट्ठे 16 आ गया, यहाँ पर 8, 1 m है, यहाँ पर 2 m पे घात 2 है, तो उसी तरीके से फिर हम लिख सकते हैं m पे घात 2 ऋण 1, तो m पे घात 1 आएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1m धन 2 को 4 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, m कट जाएगा और n आ जाएगा ऋण 2 और यहाँ 12 है, 2 छक्के 12, 6 आ गया, m कट गया, n पे घात 2। इस तरीके से ये जो उत्तर है वो इस प्रश्न का अंतिम उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से हम हल कर सकते हैं।